हेलो एवरीवन। तो मैं मम्मी और भैया हम जा रहे हैं हमारे होम टाउन में। काफ़ी टाइम से बोल रही थी ना कि होम टाउन जाने वाले हैं, होम टाउन जाने वाले हैं। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं। और वहाँ जाने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि वहाँ लगने वाला है हमारे मकान का काम। जी हाँ, अभी तक हमारे होम टाउन में हमारा खुद का घर नहीं है, पर हमारे पापा का हमेशा से मन था कि वहाँ उनका खुद का घर हो, और इसीलिए भैया ने वहाँ पे प्लॉट ले लिया है। और ऐसी प्लानिंग हमारी है कि माता रानी की कृपा रही तो नवरात्रि से हम अपने मकान का काम चालू करवा देंगे। पर घर के काम इतनी आसानी से तो होते नहीं है, सभी को पता है। कॉन्ट्रैक्टर देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ेगा। सो बस यही सारी चीज़ों की व्यवस्था देखने के लिए हम जा रहे हैं। और 10 से 12 घंटे का ट्रैवल है, तो ऑब्वियसली हम लोग रास्ते में रुके। मम्मी ने कोल्ड कॉफ़ी पी, मैंने डोसा लिया। भैया की सब्जी घर से बन के गई थी, उसने खाली चपाती मंगाई क्योंकि वो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है आजकल। तो वहीं हम लोग डिस्कस कर रहे थे। भैया बोल रहा था कि अभी जाके कॉन्ट्रैक्टर से मिलना पड़ेगा, और हम लोगों ने टेम्प्रेरी बेस के लिए एक घर भी ले लिया है वहाँ पे रेंट पे, जहाँ पे मतलब मम्मी स्टे कर पाएंगी। बिकॉज मम्मी वहाँ पे रहेंगी ताकि वो रोज़ जाके देख सके कि घर में काम जो चल रहा है वो कैसा क्या हो रहा है। हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को देंगे, स्टिल घर का एक सदस्य होना चाहिए देख रेख के लिए। और भैया टाइम टू टाइम बोल रहा था कि मैं विजिट कर लिया करूँगा वीकली या 10 डेज़ 15 डेज़ में। तो अब जो है हम लोग अभी जाएंगे ना, तो अभी हम रुकेंगे अपनी नानी के घर पे, यानी हमारी मम्मी की सबसे छोटी वाली जो चाची है ना, उनके घर पे रुकेंगे। और काफ़ी ज़्यादा मतलब देर हो गई थी हम लोगों को, यानी 10-12 घंटे आप समझ लो। तो हम लोग दोपहर में 1 बजे निकले थे, तो काफ़ी लेट हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो रात में तो जाके मतलब मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, बस गई और बिस्तर पर पड़ के सो गई। सुबह उठी तब मैंने फिर सब कुछ शूट किया, वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने पी 1 कप चाय, जो कि मैंडेटरी है। और अब मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ नानी के घर का मंदिर। फिर मैं आई बाहर। मैं बाहर इसलिए आई थी क्योंकि टिफ़िन में ना सब्ज़ी पड़ी हुई थी, तो मम्मी ने बोला कि कार से टिफ़िन निकाल लेते हैं, सब्ज़ी ख़राब हो गई होगी, स्मेल कर रही होगी, तो टिफ़िन को धुल लेंगे खाली करके। और इसी वक्त मुझे डॉगेश भाई दिख गए, तो मैंने सोचा क्यों ना डॉगेश भाई से इस मिक्स मौसम के बारे में कुछ बातचीत की जाए। मीन धूप भी है, बादल भी है, बारिश भी है, उमस भी है। पर डॉगेश भाई ने मुझे टोटली इग्नोर कर दिया। आई थिंक डॉगेश भाई थोड़े शर्मीले मिजाज के हैं। उसके बाद फिर मैं आई अंदर आई तो मैंने देखा कि नानी जो है वो कर रही थी पूजा। तो जहाँ नानी कर रही थी पूजा, वहीं मौसी और मामी किचन में कर रही थी काम। और जब नानी पूजा वूजा करके आई तो फिर थोड़ी देर उन्होंने बिट्टू के साथ खेला। बिट्टू मेरे मामा की बेटी है, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर क्यूट है। फिर मैं आ गई किचन में आके मैंने देखा कि आखिरकार मौसी क्या बना रही हैं। तो मुझे पता चला कि मौसी बना रही है कड़ी। और ये कोई ऐसी वैसी कड़ी नहीं है जो पैकेट के दही वाली कड़ी होती है ना, ये वो वाली कड़ी नहीं है। और साइड में आप बन रहे थे गर्मा गर्म कड़ी के लिए पकौड़े। तो ये जो कड़ी है ना, ये ताज़ा ताज़ा जो मठा होता है ना, जिसको छाछ बोलते हैं, ये ताज़ा ताज़ा बन के आता है। वो देखो साइड में रखा है, उससे बनती है कड़ी। इसलिए इसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ही औसम होता है। और मौसी ने लिटरली इतनी टेस्टी कड़ी बनाई थी ना कि मज़े आ गए थे खा के। गाइस, अब मैं आप लोगों को अपनी नानी का छोटा सा गार्डन दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेरी नानी का छोटा सा टेरेस गार्डन। यहाँ पे नानी ने काफ़ी सारे पौधे लगा रखे हैं, जिनका मुझे नाम नहीं पता है, जैसा कि मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं पेड़ पौधों की। पर बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैंने छत पे पानी भरा हुआ देख लिया तो मैं उसमें खेलने लग गई। और भी पौधे हैं, काफ़ी सारे पौधे हैं, मुझे इनके नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता है। बस ये बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और इसके जस्ट पीछे, नानी के घर के पीछे ही छत से दिखता है हमारा प्लॉट। यहाँ पीछे हमारा प्लॉट है, और यहाँ पे ये नदी गई हुई है, इसको भड़ार नदी बोलते हैं। और उसके आगे साइड हमारा प्लॉट है, आप समझ रहे हो, नदी के पास। मतलब मज़े ही मज़े। फिर नानी ने तुलसी वुलसी पूजा कर ली थी, तो वो नीचे चली गई थी। फिर मैं और भैया गए थे अपने प्लॉट का थोड़ा मुआयना करने के लिए। फिर हमने लंच वगैरह किया, और उसके बाद हमारी बिट्टू जी जो है वो भैया के साथ खेल रही थी। और पता है ये सारी दोस्ती क्यों हो रखी थी? क्योंकि बिट्टू को भैया का लैपटॉप चाहिए था। ऐसे हमारी बिट्टू किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती है जब तक वो बहुत अच्छे से पहचानने ना लगे, या फिर आपके पास कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे हमारी बिट्टू थोड़ी सी आकर्षित फील करे। तो भैया का लैपटॉप उसे पसंद आ गया था, तो भैया से उसकी दोस्ती हो गई थी। मुझसे भी दोस्ती हो गई थी, थोड़ा टाइम लगा था। और यार बिट्टू के साथ इतना मज़ा आ रहा था ना हमें, और क्या ही बताऊँ, पर इतनी क्यूट है यार। देखो मस्त खेलती है नानी के साथ। ये खेल रही है।
तो बिट्टू के साथ ढेर सारी मस्ती करने के बाद हम पहुंच गए थे सुपरमार्केट। घर के लिए कुछ सामान लेना था, हमने टेम्परेरी जो घर लिया है रेंट पे, तो वहाँ के लिए कुछ सामान चाहिए था। मम्मी वहाँ पे रहेंगी तो उनको भी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर शॉपिंग की। और उसके बाद सामने ये जो गणपति जी का मंदिर है, पहले यहाँ पर गणपति जी बिठाए जाते थे हर साल, फिर उनका परमानेंट मंदिर बना दिया था। उसके ठीक सामने ये कोई चाट वाले भैया थे जो चाट का ठेले की तैयारी कर रहे थे, पर मैंने चाट नहीं खाई थी यहाँ पे। और इसके बाजू में ही ये BSNL का ऑफिस है, ये BSNL का टावर है। बचपन में ऊंचा लगता था, अभी भी बहुत ऊंचा लगता है यार ये। फिर दिन में कुछ शूट नहीं किया, फिर रात में हमारी बिट्टू जी ने खूब सारी मस्ती की, हमें खूब हंसाया और फिर हम सो गए। सुबह उठे तो हम पहुँचे अपने वहाँ रेंट वाले घर पे। हमने यहाँ पे बिस्तर वगैरह सेट कर दिया था, मम्मी ने नाश्ता बनाया, हमने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद सब कुछ हमने अपना सेटल करके फिर हम निकल आए थे वापस। सबसे मिल के आए थे, तो ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि टाइम नहीं था, काम में ही लगे हुए थे पूरे टाइम। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं घर पे विजिट करूँगी तो आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, सबसे मिलवाऊंगी। तो बस यही था मेरा छोटा सा होम टाउन का ब्लॉग और आप लोगों से मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।